बीए को जिस काम के पैसे मिलते हैं वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जस्ट जोकिंग बट मेजर किया रे तो अपना वही है कि हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्पेशलिस्ट होना है, राइट। हमें बैठना है कस्टमर के साथ, हमें बैठना है क्लाइंट के साथ, रिक्वायरमेंट गैदर करना है, डॉक्यूमेंट करना है और उसे इम्प्लीमेंट करके डिलीवर करना है। दिस इज आवर रोल। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है बीइंग अ बीए, एंड वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। So hello and very warm welcome to BA Professional. We here help you build the career of confidence. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कौन से वेज है जिससे एक BA रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, जिस वे से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी जा सकती है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो दैट यू बिकम अ बेटर BA। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूज क्या है? आपको बैठना है कस्टमर के साथ, जैसे आपका इंटरव्यू होता है, राइट। आपका इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछे जाता है, सिमिलर वे में आपको आपके क्लाइंट का इंटरव्यू लेना है। आपको उनके साथ बैठना है, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं कि बाबा आपको क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर्विसेज चाहिए। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद में आपको कुछ डेटा मिलता है, राइट। कुछ डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ आस्क मिलते हैं जो कि आपको उसको डिलीवर करना है कि बाबा ये चीज़ वो डेली यूज़ करता है, मुझे उसको वो इम्प्लीमेंट करके देना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दैट इज इंटरव्यू। आप इंटरव्यू लोगे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स का, उसमें से रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे एंड वो इम्प्लीमेंट करके उसको दे दोगे। सेकेंड वे ऑफ डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ग्रुप डिस्कशंस। नाउ ग्रुप डिस्कशंस या फिर रूम डिस्कशन आप बोल सकते हो इसको, इज नथिंग बट जो भी आपके कस्टमर्स है, राइट, उनका उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आस्क है, क्या गोल है, वो सारी चीज़ें जाननी है आपको। सो आप एक डिस्कशन बेसिकली लगाओगे या फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, बात करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, वो पर्टिकुलर सर्विस के बारे में या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में, और उस पे अपना ओपिनियन देंगे और उस पे से आप वहाँ पे बैठ के डिटरमाइन करोगे कि बाबा कस्टमर को क्या क्या चाहिए या फिर वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स को एक्चुअल में क्या क्या चाहिए, उनका बिजनेस प्रोसेसेस क्या है और किस हिसाब से जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो वो उनकी मैपिंग होगी, राइट। सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। थर्ड वे ऑफ डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ऑब्जर्वेशंस। यू एज अ BA आर सपोज टू ऑब्जर्व योर स्टेक होल्डर्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर आपका है कोई भी एक लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, तो आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल उनका कॉल सेंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल उनके फीट ऑन स्ट्रीट एजेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल उनकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे, राइट। वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट गैदर करनी है और उस हिसाब से उनको सर्विसेज पिच करनी है, उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स पिच करने हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू रिक्वायरमेंट गैदरिंग एज वेल। आपको ऑब्जर्व करना है आपके स्टेक होल्डर्स को, आपके कस्टमर को, एंड उस हिसाब से आपको पिच इन करना है। फोर्थ टेक्निक ऑफ डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज नथिंग बट सर्विस या फिर क्वेश्चनएयर बोल सकते हो आप, राइट। आप डिफरेंट वेज या फिर डिफरेंट सर्विस रोल आउट कर रहे हो आपके क्लाइंट्स को, एंड उनमें से उनसे जो ऑप्शंस वो लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट, उसमें से आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो। एग्जाम्पल अगर आप एक इंश्योरेंस कस्टमर हो, राइट, तो उनको आप भेज रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आपके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करते हो, ऑप्शंस दे दिए 4, उसमें से अगर उन्होंने कॉल सेंटर सिलेक्ट कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया, तो उस हिसाब से फिर आप उनको सोल्यूशन प्रपोज करोगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू प्लान क्वेश्चनएयर्स या फिर सर्विस एज वेल। दैट्स वाई फीडबैक फॉर्म्स लिया जाता है, दैट्स वाई डिफरेंट सर्विस पोर्ट्रे करे जाते हैं, बिकॉज उसमें से डेटा मिलता है और वो डेटा के बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स गैदर करी जा सकती है, डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको करियर में। Moving on to the next point, that is prototyping. This is the final and the fifth point. It is prototyping. अभी prototyping क्या है? आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, एक डमी प्रोडक्ट बना लिया और दे दिया आपके क्लाइंट को यूज़ करने के लिए। यूज़ करने के बाद में आपके कस्टमर को पता चला कि भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू सेटिस्फाइड हिज रिक्वायरमेंट, दैट इज़ हाउ यू मेट हिज बिजनेस प्रोसेस, राइट। दैट इज़ हाउ रिक्वायरमेंट गैदरिंग वॉज डन फ्रॉम योर एंड। आपने एक चीज़ उनकी एनालाइज करी कि बाबा ये चीज़ ये बंदा यूज़ करता है, उस हिसाब से आपने एक डमी प्रोडक्ट दिया। नाउ दे आर फुल फ्लेजेडली यूजिंग इट। नाउ आपको पता चल गया उसका रिक्वायरमेंट क्या है, सो वो प्रोडक्ट आप उसको एक्चुअल में डिलीवर करोगे, राइट, और उसके लिए चार्ज करोगे जो भी कंपनी से आप काम करते हो। सो दैट्स हाउ रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज डन, एंड दैट आर जस्ट
फ्यू ऑफ द टेक्निक्स जो मैंने आज आपको बताया, देर आर लॉट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स एज वेल, बहुत सारे होते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, सो वो स्टडी करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में और इन डेप्थ जानना है तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं। मैं खुद एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, जिसके लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना, आपको हेल्प करेगा आपके बीए जर्नी में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड अभी आपको पता चल गया है वो सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स जो एक बेसिक बिजनेस एनालिस्ट को पता होनी चाहिए। अदर देन दिस, अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू बिजनेस एनालिस्ट रोल या फिर पर्सनल करियर में, यू कैन कनेक्ट विथ मी, वी कैन हैव अ 1-to-1 डिस्कशन। उसके लिए आपको टॉपिक के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।